ये 5 लक्षणों वाली स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी इस वीडियो में जो हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है और मोटिवेशनल होने वाली है। ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी अर्थात सीख दे करके जाएगी। मित्रों, इस कहानी में आज का टाइटल है कि ये 5 लक्षणों वाली स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। जिस स्त्री के अंदर ये 5 लक्षण होते हैं तो वह घर स्वर्ग के समान होता है। दोस्तों, अब वे 5 लक्षण कौन से होते हैं स्त्री के अंदर जो घर स्वर्ग के समान होता है? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वे 5 लक्षण कौन से हैं जिन लक्षणों की जरूरत हर स्त्री के लिए है और ये लक्षण उन स्त्रियों के अंदर होना चाहिए। अगर ये लक्षण उन स्त्रियों के अंदर होते हैं तो वह घर स्वर्ग के समान होता है। तो आइए मित्रों, अब बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को शुरू से अंत तक ही श्रवण करना, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए मित्रों बहुत महत्व रखता है। आइए अधिक विलंब न करते हुए, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसके कई नौकर थे, जिसमें एक भग्गू नाम का भी नौकर था जो नौकरी कर रहा था। गांव से लगी बस्ती में बाकी जो मजदूर रहते थे, उन्हीं के साथ में वह भग्गू भी अपने 5 लड़कों के साथ में रहता था। उसके 5 लड़का थे। भग्गू की पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया से गुजर चुकी थी। वह भग्गू अकेला ही अपने बच्चों की देखभाल करता था और पालन पोषण करता था। एक झोपड़े में वह बच्चों को पाल रहा था। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते चले गए, और जब बड़े होते चले गए तो जमींदार के घर नौकरी करने में लगते गए और नौकरी करने लगे। जब बच्चे 5 नौजवान हो चुके थे तो 5 बच्चे उस भग्गू के जमींदार के यहाँ नौकरी करने लगे। मित्रों, इधर जो मजदूर थे वो सब मजदूरी करते थे, उसके 5 बेटा भी मजदूरी करते थे, और जब मजदूरी करते और शाम के लिए उन्हें मजूरी मिलती थी तो भग्गू जो था और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। लेकिन और जो मजदूर थे वो अपने अपने घर राशन ले जाते थे। कोई आटा ले जाता था, कोई आलू ले जाते थे, कोई सब्जी ले जाता था, कोई दालें ले जाता था। लेकिन ये जो भग्गू था और इसके 5 बेटा थे, ये केवल चना ही और गुड़ लेते थे। चना भून करके गुड़ के साथ में ये खाया करते थे। कभी आटा, कभी दालें, सब्जी घर पे नहीं ले जाया करते थे, और ना सब्जी ना कभी रोटी बनाया करते थे। केवल चना भून करके और गुड़ में मिला करके ही खाया करते थे। प्रिय बंधु, इधर बस्ती वालों ने भग्गू को बड़े लड़के की शादी करने की सलाह दी। कहा है कि तुम्हारा बड़ा लड़का शादी के लायक है और तुम इसकी शादी कर लो। दोस्तों, सबके समझाने के अनुसार उसकी शादी उस भग्गू ने की। जब उसकी शादी हो गई, कुछ दिन के बाद में उस भग्गू के बड़े लड़का का गौना भी हो गया था। दोस्तों, जब उस बड़े लड़के का गौना हुआ, जब बहू घर में आती है, उस दिन भग्गू की झोपड़ी के सामने बड़ी बमचक मची थी। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू देखने के लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ कम हो गई। आदमी जो थे वो काम पर चले गए, औरतें ही अपने अपने घर में रह गई थी। दोस्तों, जाते जाते एक बुढ़िया ने उस भग्गू की पुत्र वधू से कहा कि मेरा पास में ही घर है, किसी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो संकोच मत करना, बिना संकोच के हमारे घर पे चली आना और आकर के हमसे ले जाना। इतना कहने के बाद में वह बुढ़िया जो थी अपने घर के लिए चली गई। मित्रों, सबके जाने के बाद बहू ने जब घूंघट उठा करके अपनी ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह की ओर आ चुका था, यानी हिल चुका था। उसने देखा कि जर्जर सी झोपड़ी है, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियां हैं और झोपड़ी के बाहर बने 6 चूल्हे हैं, जिसमें भग्गू और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे और गुड़ के साथ में खाते थे। मित्रों, बहू का मन हुआ कि यहां से उठें और सरपट ही अपने गांव के लिए भाग चले, पर अचानक उसने सोचा, उसके दिमाग में आया और धचका लगा कि वहां कौन से नूर गड़े हैं। मां है नहीं,
भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। वहां भी हमारी मां नहीं है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं। मित्रों, ये सोचते हुए वह बुक्का फाड़ रोने लगी। रोते रोते वह थक कर शांत हुई। फिर उसने मन में सोचा और विचार किया। पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू ला करके दिया, गोबर और मिट्टी दी और साथ में ही अपनी पोती को भेज दिया। दोस्तों, वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ करके बाकी जो चूल्हा थे वे सब फोड़ दिए। सफाई करके गोबर मिट्टी से झोपड़ी और द्वार लीपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दे दी। वापस आकर के बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी अपने पति का, अपने ससुर का, अपने देवरों का। दोस्तों, भग्गू और उसके लड़के कुछ समय के बाद में जब लौट करके आते हैं, उन्होंने आकर के देखा अपने घर में कि हमारा घर आज बहुत साफ सुथरा है, बड़ा सुंदर लिपा हुआ है। तो भाई भग्गू उसके बेटा बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद में उन बेटों ने देखा और भग्गू ने देखा कि एक ही चूल्हा बचा हुआ है, बाकी सब चूल्हे गायब हैं। ये देख करके वो सब भड़क गए, चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया, अपने आदमी का छोड़ बाकी सबका चूल्हा फोड़ दिया। झगड़े की आवाज सुनकर के बहू झोपड़ी से निकल करके आई और बोली, आप लोग हाथ मुंह धो करके बैठिए, मैं खाना निकालती हूं। मित्रों, उस बहू के ये शब्द सुनकर के सब अचकचा गए। हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी, साग और चटनी। मुद्दतों बाद उनके लिए ऐसा खाना मिला था। खाकर के अपनी अपनी कथरी ले वे सोने के लिए चली गई। सुबह जब हुआ, सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय भग्गू से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देता है क्या? भग्गू ने बताया, नहीं, मिलता तो सभी अन्न है, पर हम सब चना ही गुड़ लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के लिए ईंधन लाने के लिए कहा कि तुम कुछ लकड़ियां घर में ले आया करो। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती गई। उससे बनिए की दुकान से बाकी जरूरतें की चीजें लाती गई। भग्गू की गृहस्थी धड़ल्ले से अब चलने लगी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। मित्रों, जमींदार तक ये बात पहुंची है कि भग्गू की पुत्र वधू बहुत अच्छे संस्कार की है, बहुत ही सुंदर है, अच्छे संस्कार हैं और सुलक्षणी है। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह भग्गू के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने के लिए जमींदार पहुंच गया। बहू ने पैर छू करके प्रणाम किया तो जमींदार ने प्रसन्न होकर के उसे एक हार दिया, सोने का हार। हार माथे से लगा। बहू ने कहा कि मालिक, ये हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दे दिए होते, झोपड़ी के दाएं बाएं, तो हमारे लिए कोठरी बन जाती। मित्रों, बहू की बात को सुनकर के वह जमींदार बहुत ही प्रसन्न था। उसकी चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा और बोला, ठीक है बहू, जमीन तो जग्गू को मिलेगी ही, पर यह हार तो तुम्हारा ही रहेगा। मैं ये हार वापस नहीं लूंगा। उस जमींदार की ये बात को सुनकर के बहू बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि धन्य है मालिक, भगवान आपको दिन दूना पलक सवाया बढ़ाए। मित्रों, बहू की चतुराई, बहू की बुद्धिमानी को देख करके वह जमींदार बहुत ही खुश था। फिर उस जमींदार ने भग्गू के लिए पास में बुलाया और कहा है कि भग्गू, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पुण्य हैं जो तुम्हारे लिए ऐसी पुत्र वधू मिली है। ऐसी पुत्र वधुएं हर किसी को नहीं मिलती हैं। तुम धन्य हो भग्गू, तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो तुम्हारे अच्छे कर्म से ही आज तुम्हारे घर में एक ये लक्ष्मी आई है जिसने तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दिया। और ये सच है भग्गू, ये 5 लक्षण जिन्हें स्त्रियों के अंदर होते हैं वो स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती हैं। जो ये 5 लक्षण तुम्हारी पुत्र वधू के अंदर मौजूद हैं। भग्गू हाथ जोड़ करके कहने लगा, साहब मैं आपकी बात को सही तरीका से समझा नहीं कि कौन से 5 लक्षण होते हैं जो स्त्रियां घर को स्वर्ग बना देती। तब वह जमींदार समझाने लगा, सुनिए भग्गू, आज मैं तुमको बताता हूं कि ये 5 लक्षण कौन से हैं जिस स्त्री के अंदर होते हैं तो वह स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। पहला लक्षण होता है भग्गू, जो स्त्री बुद्धिमान हो, वह घर का कोई कार्य हो उसके लिए बुद्धि और विचार से करे। अगर वह बहू
बुद्धि से और विचार से उस कार्य को करेगी तो उसके लिए उस कार्य में सफलता मिलेगी। जो तुम्हारी बहू के अंदर ये लक्षण मौजूद है। और दूसरा लक्षण ये है, अपने पति की आमदनी को देख करके घर में खर्च करे। जो तुम्हारी बहू के अंदर ये लक्षण मौजूद है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति की आमदनी को देख करके खर्चा घर में करती है तो उसके घर में बढ़ोतरी होती है, लक्ष्मी का वास होता है। अगर पति की कमाई 100 रुपए है तो उसमें से 75 रुपए खर्च करे और 25 रुपए बचाने की कोशिश करे तो घर में बढ़ोतरी होगी। जो तुम्हारे बहू के अंदर ये लक्षण मौजूद है। और भग्गू तीसरा लक्षण, घर को साफ सुथरा बनाए। जो तुम्हारी बहू के अंदर ये भी मौजूद है। तुम्हारी बहू ने आते ही आते तुम्हारे घर को साफ सुथरा बना दिया। तुम्हारा घर पहले जो था एक शमशान की तरह पड़ा रहता था, लेकिन जब से तुम्हारी बहू आई है तुम्हारे घर को इतना सुंदर बना दिया है। तुम्हारा घर घास फूस का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, लेकिन तुम्हारा घर बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसलिए हर स्त्री के अंदर यह लक्षण होना चाहिए कि घर को साफ सुथरा बनाए। जो स्त्री घर के लिए साफ सुथरा बनाती है, रखती है, तो उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो ये लक्षण तुम्हारी बहू के अंदर मौजूद है। और भग्गू चौथा लक्षण है, कभी घर में बंटवारा करने की ना कहे। जो तुम्हारी बहू के अंदर ये भी लक्षण मौजूद है। जो तुम्हारी बहू ने बंटवारा नहीं करवाया, बल्कि तुम्हारे घर में 6 चूल्हे जला करते थे, 5 चूल्हों को फोड़ करके एक चूल्हा में ही सबको भोजन खिलाती है, सबको भोजन जिमाती है। जो तुम्हारी बहू के अंदर ये लक्षण मौजूद है और यही हर स्त्री के अंदर होना चाहिए। अगर घर में जो स्त्रियां बंटवारा करवाती हैं तो वो घर का सर्वनाश कर देती हैं, सत्यानाश कर देती हैं। और जो बंटवारा नहीं करवाती हैं तो वो जिंदगी में सुख भी उठाती हैं और घर को स्वर्ग बना देती हैं, जो तुम्हारी बहू ने। और भग्गू पांचवा लक्षण स्त्री के अंदर यह होना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों से रिश्ता अनुसार व्यवहार करना चाहिए। जो तुम्हारी बहू के अंदर यह लक्षण भी मौजूद है। तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए पिता के समान और अपने देवरों के लिए पुत्र के समान प्यार किया है। अपने पति को भगवान के समान पूजा है, कभी उसने भेदभाव नहीं रखा है। रिश्ता के अनुसार तुम्हारे घर के सदस्यों को उसने व्यवहार दिया है, प्रेम दिया है। जो तुम्हारी बहू के अंदर यह लक्षण मौजूद है और यही होना चाहिए। कोई भी स्त्री हो उसके लिए घर के सभी सदस्यों से व्यवहार रिश्ता अनुसार करना चाहिए। अगर उसका ससुर है तो पिता के समान व्यवहार करे, और अगर देवर है तो पुत्र के समान व्यवहार करे, और अगर उसका घर में जेठ है तो भाई के समान व्यवहार करे। अगर जो स्त्रियां घर में इस तरीका से घर के सदस्यों से व्यवहार करती हैं तो वह घर को स्वर्ग बना देती हैं। घर में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं, लक्ष्मी का आगमन हो ही जाता है। तो ये 5 लक्षण हर स्त्रियों के अंदर होना चाहिए। जो भग्गू तुम्हारी पुत्र वधू के अंदर ये 5 लक्षण विद्यमान हैं, और ये लक्षणों को देख करके मैं आज बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी बहू से। इसलिए तुम्हारे लिए तुम्हारी बहू की चतुराई, तुम्हारी बहू की बुद्धिमानी को देख करके तुम्हारे घर के अगल बगल में जितनी भी जगह लेने चाहो वो ले सकते हो। दोस्तों, जमींदार के ये शब्दों को सुन करके भाई भग्गू हाथ जोड़ करके बार बार जमींदार के लिए प्रणाम करता है, और बहू भी प्रणाम करती है। पूरा घर प्रसन्न हो जाता है, और उसके बाद में उस भग्गू का घर एक स्वर्ग बन जाता है। तो दोस्तों, कहते हैं कि यही 5 लक्षणों वाली स्त्रियां जिस घर में जाती हैं तो उस घर के लिए स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी 5 लक्षणों वाली स्त्रियों की? अगर ये कहानी आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।